हेलो दोस्तों, इमोशन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जीके स्पेशल टेस्ट सीरीज। और आज हम लोग इस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 47 का डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो सेट यह 16/9/2024 को चलाया गया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर सभी सेट का पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। बिहार दरोगा के सेट का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सुंदरता की देवी के नाम से जाना जाता है या उसकी पूजा किया जाता है। अगर बात करें शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जुड़वा बहन या कहें तो इसको सांझ का तारा या फिर इसको भोर का तारा भी कहा जाता है। इस उपनाम से शुक्र को जाना जाता है। प्लूटो के बारे में जानेंगे तो प्लूटो को 2006 ईस्वी में ग्रह के श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब ये बौने ग्रह के श्रेणी में है। बुध सबसे छोटा ग्रह और यह सूर्य के सबसे नजदीक है। मंगल ग्रह को मार्स ग्रह भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री समीर कब बहती है? तो समुद्री समीर दिन के समय बहता है। एक नंबर सही हो जाएगा। और जो समुद्री समीर होता है यह समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली हवा होती है। और स्थलीय समीर उसको कहते हैं जो स्थल से समुद्र की ओर बहता है। और स्थलीय समीर रात के समय बहता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगता, यानी भूटान देश से नहीं लगता है? ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय की सीमा यह जो है यह भूटान के साथ नहीं लगता है। भूटान की सीमा भारतीय राज्य के साथ 699 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है भारत के साथ। और इसकी सीमा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ असम के साथ लगता है। ये 4 देशों के साथ इसकी सीमा लगता है। निम्नलिखित में किस नगर को बुनकरों का नगर कहा जाता है? पानीपत को बुनकरों का नगर कहा जाता है। 4 नंबर सही हो जाएगा। ऊपर में एक चीज और देख लीजिएगा कि ये भूटान की बात अगर आया है तो भूटान में भारत के द्वारा चूखा और ताला 2 जल विद्युत परियोजना भी चलाया जा रहा है। तो इन दोनों को भी याद रखिएगा। आगे 5 नंबर की नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में है। 4 नंबर सही है। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सी दामोदर नदी के सहायक नदी नहीं है? यानी चारों ऑप्शन में से कौन है जो दामोदर का सहायक नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती नदी। इंद्रावती दामोदर की सहायक नदी नहीं है। यह जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है। तवांग हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तवांग हिल स्टेशन यह अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और तवांग और एक और पूछता है रियांग, तवांग और रियांग ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। अगर असम की बात करें तो यहाँ पर मिकिर और रेगमा नामक 2 पहाड़ी श्रेणी पाया जाता है या जनजाति कह सकते हैं। आगे बात करते हैं मेघालय में। तो मेघालय में गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ी पाई जाती है या फिर उसी के नाम पे वहाँ पे जनजाति भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अभी हम ऊपर भी हम बात किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, वहाँ भूटान था। तो चूखा जल विद्युत परियोजना यह भूटान में है और यह भारत के सहयोग से वहां पर यह परियोजना स्थापित किया गया है। एक और परियोजना है ताला, चूखा और ताला भारत के द्वारा भूटान में स्थापित किया गया जल विद्युत परियोजना है। निम्नलिखित रक्षित क्षेत्र पर विचार कीजिए और बताना है कि उपरोक्त चारों में से कौन है जो बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। बाघ आरक्षित क्षेत्र इसमें बांदीपुर हो जाएगा, मानस भी है और सुंदरवन भी है। भितरकनिका नहीं है। तो इसमें से आपका 1, 3 और 4 सही उत्तर हो जाएगा। भितरकनिका जो है यह एक है, यह सिर्फ नेशनल पार्क है जो उड़ीसा राज्य में है। भितरकनिका उड़ीसा में है जो नेशनल पार्क है। बांदीपुर यह कर्नाटक राज्य में है। बांदीपुर कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक में एक और आ जाता है बनेरघट्टा जो अभी बहुत ही चर्चित है, यह कर्नाटक में है, नेशनल पार्क है। मानस यह असम में है। मानस में अभी वर्तमान में एक और राष्ट्रीय पार्क है जो काफी चर्चा में है, यह है रायमोना नेशनल पार्क। भारत का 106वां नेशनल पार्क बन चुका है जो असम में ही है और यह मानस से ही अलग हुआ है। सुंदरवन यह पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र महासागर का है। 1 नंबर सही हो जाएगा। विश्व लीवर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। लीवर दिवस 4 नंबर सही है। अगर 14 अप्रैल की बात करें तो 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को बग कहा जाता है। 2 नंबर सही हो जाएगा, बग। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसमें
किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त होता है? तो ये जो क्रायोजेनिक संकेत है यह आइस कोर से प्राप्त होता है। एक नंबर सही है, आइस कोर। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरता है? जवाहर सुरंग है जो है पीर पंजाल श्रेणी से गुजरता है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, इससे गुजरता है। अगर पूछ दे कि जवाहर सुरंग किस दर्रे से गुजरता है तो दर्रा हो जाएगा बनिहाल दर्रा। अगर दर्रा पूछता तो बनिहाल हो जाएगा। यहाँ पर्वत श्रेणी के बाद कहा गया तो यह पीर पंजाल है, तो एक नंबर सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत अधिकतम? तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के बाद कहा गया है कि एसटी आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो परसेंटेज हो जाएगा मिजोरम में। सबसे अधिक परसेंटेज मिजोरम में है। और अगर सबसे कम बोल देगा तो सबसे कम उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है। अगर एसटी की संख्या बोल देगा कि एसटी का सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है, तब हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी। संख्या बोलेगा तो मध्य प्रदेश, प्रतिशत बोलेगा तो मिजोरम, और सबसे कम परसेंटेज में तो यूपी में हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में कौन एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट मतलब जो अंदर ग्रहण करता हो और आउटपुट जो बाहर दिखाता है। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर एक इनपुट है। यह किसी चीज को स्कैन करके अंदर संग्रह करता है, अंदर ग्रहण करता है। यह प्रोलॉग भाषा विकसित किया गया था कब? प्रोलॉग एक जो कंप्यूटरीय भाषा है, इसका विकास 1972 में किया गया था। एक नंबर सही हो जाएगा। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब कर दिया था, यानी आत्मसमर्पण जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने कब कर दिया? यह जो बात है यह द्वितीय विश्व युद्ध का बात है। तो इसने समर्पण मई 1945 में कर दिया था। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यान्न राज्य का मिलान सही नहीं है? सुंदर कर्नाटक बिल्कुल सही है। दंतेवाड़ा मध्य प्रदेश यह गलत है। दंतेवाड़ा जो है यह छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, तो आपका बी ही गलत है। नोआमुंडी झारखंड है और बेलाडीला छत्तीसगढ़ है। उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा समूह सही क्रम में है? यानी जो बंदरगाह का उत्तर से दक्षिण की ओर इसको सजाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा उड़ीसा में प्रायद्वीप, फिर चेन्नई, नहीं ये गलत है। पहले प्रायद्वीप हो जाएगा, फिर विशाखापट्टनम, तब चेन्नई, तब तूतीकोरिन। आपका 4 नंबर सही है। निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र पीट मिट्टी के विकास के लिए सबसे अधिक अनुकूल है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है कि भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र। 2 नंबर सही। लैकोलिथ का संबंध किससे है? लैकोलिथ का संबंध ज्वालामुखी से है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ज्वालामुखी। आगे देखिए 23 नंबर के निम्नलिखित में किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? श्वेत पर्वत के नाम से धौलागिरी को कहा जाता है। तो आपका 4 नंबर सही हो जाएगा, धौलागिरी। और ये जो दोनों है महाकालू और धौलागिरी, ये दोनों नेपाल में पड़ता है, ये दोनों नेपाल में स्थित है। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को कहा जाता है। आपका 1 नंबर सही हो जाएगा, दांते। आगे देखिए फ्रांस की आर्थिक बदहाली क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बने, यह कथन किसका है? तो यह कथन कार्ल मार्क्स का था। तो आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 26 नंबर। किस संधि के अंतर्गत टीपू ने अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल एवं मालाबार दे दिया था? तो यह जो दे दिया टीपू सुल्तान ने, यह श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत दिया था। तो 3 नंबर सही हो जाएगा। अगर बात करें कि श्रीरंगपट्टनम के संधि कब हुआ था, यह संधि 1792 ईस्वी में हुआ था। मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुआ था। मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुआ और लाहौर का संधि यह 1846 ईस्वी में हुआ था। इंटरलोपर कौन है? यह एक प्रकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के बावजूद एशिया के साथ व्यापार करने वाले मुक्त व्यापार कंपनी था। तो 3 नंबर सही है। 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? डंका शाह के नाम से मौलवी अहमदुल्ला शाह को कहा जाता था। 2 नंबर सही है। आगे देखिए निम्नलिखित में किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो अरविंद घोष का बचाव चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। 1 नंबर सही है। हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? यानी किस किसान आंदोलन से संबंधित है यह कथन? तो यह जो कथन है यह पावना कृषि आंदोलन से संबंधित है। 2 नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन था? नव बौद्धवाद के प्रतिपादक अम्बेडकर साहब हैं। तो 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए किस यात्री ने कहा है कि दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनता था? किसने कहा कि दक्षिण भारत के जहाज जो था वह मालदीव में बनता था? तो यह जो कथन यह बारबोसा के द्वारा कहा गया था। आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर में सूची 1 का 2 को मिलान करना है। एक तरफ राजवंश दिया गया और दूसरी तरफ राजधानी है। पल्लव वंश की राजधानी कांची हो जाएगा। 2 नंबर।
पांड्यों की राजधानी मदुरा, यादव वंश की राजधानी देवगिरी और काकतीय की राजधानी हो जाएगा वारंगल। तो इसका सही उत्तर है 2 3 4 1, 2 नंबर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की सती प्रथा पर निषेध लगाया था। तो बिल्कुल सही है, अकबर ने सती प्रथा पर भी रोक लगाया था, अकबर ने भी इसको प्रतिबंधित किया था। अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया था तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था। तो ये दोनों कथन है जो सही है। इसका आधा ऑप्शन ऊपर दिया गया है। तो अकबर के द्वारा ये दोनों जो अभियान है यह चलाया गया था। तो आपका इसमें से 1 और 2 दोनों सही है। हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है? हड़प्पा मूर्ति कला के अंतर्गत योगी का मूर्ति, कांस्य की नर्तकी मूर्ति और संयुक्त पशुपति का मूर्ति, ये तीनों शामिल है। और ये आपका 3 नंबर नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 4। 36 नंबर में कहा गया किसका मिलान सुमेलित नहीं, यानी किसका मिलान है जो गलत है। आनंद और उपाली बुद्ध के शिष्य था, बिल्कुल सही है। आनंद और उपाली भगवान बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली बुद्ध के शिष्या थी। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली जो महिला थी या कन्या थी उसका नाम सुजाता था। राहुल बुद्ध के चचेरा भाई था, बिल्कुल गलत है। राहुल जो था वो बुद्ध का बेटा था, तो इसलिए 4 नंबर गलत है। किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है? तो कविराज परमार राजा भोज को कहा गया, 2 नंबर सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला और कुरान खां कहा जाता है। आपका 1 नंबर सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। किस यात्री ने कहा कि दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते हैं? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बारबोसा। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का उपयोग किया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसेन के द्वारा किया गया है, 3 नंबर सही है। आगे देखिए 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? यह तो जो तारकेश्वर आंदोलन था यह मंदिरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ था, ऑप्शन नंबर ए सही है। और तारकेश्वर आंदोलन बंगाल में हुआ था 1924 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल का गठन 1947 में किया गया और इसमें कौन सा जो मिलान है वह गलत है? जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्री, बिल्कुल गलत है। पहला ही जो मिलान है आपका गलत है। जॉन मथाई जो थे इन्हें रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया था, रेलवे और परिवहन मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। CH भाभा वाणिज्य मंत्री थे और रफी अहमद किदवई संचार मंत्री थे, तो 1 नंबर गलत है। हाली पत्ती का संबंध किससे है? हाली पत्ती का संबंध बंधुआ मजदूरों से है, 1 नंबर सही है। मुख्य निर्वाचन आयोग को किसके आग्रह पर वरीयता क्रम में स्थान दिया गया था? तो मुख्य निर्वाचन आयोग को वरीयता क्रम में स्थान श्री शेषन के आग्रह पर दिया गया, 3 नंबर सही है। आगे देखिए कि लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो यह खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, 1 नंबर सही है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 ईस्वी में किया गया है, 3 नंबर सही हो जाएगा 1961। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है, 2 नंबर सही है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत किस शहर में स्थित है? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में स्थित है जो छत्तीसगढ़ में है। लाल लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यानी लाल लीगा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फुटबॉल, इसका संबंध फुटबॉल से है। निम्नलिखित में कौन सा तृतीय क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र जो भी शामिल होता है वह सभी आता है, तो आपका इसमें बिजली और परिवहन आ जाएगा, ऑप्शन ए सही है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर को इनमें से कौन व्यक्त करता है? तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद को परिवर्तन की दर को राष्ट्रीय समृद्धि दर व्यक्त करता है, 3 नंबर सही हो जाएगा। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन था? देखिए योजना आयोग का गठन मार्च 1950 में किया गया था, मार्च 1950 में किया गया था। और इसका जो अध्यक्ष होता है वह पदेन प्रधानमंत्री होता है, उस समय जो भी PM हो वो इसका अध्यक्ष होता है। और योजना आयोग का खत्म जब नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आया उस समय योजना आयोग का समाप्त कर दिया गया था, तो इसके अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हो जाएगा, 2 नंबर सही है। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क जो था यह गले का आभूषण था, 2 नंबर सही है। केनन शब्द का संबंध किस खेल से है? केनन शब्द का संबंध बिलियर्ड से हो जाएगा, 1 नंबर सही है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में किसके द्वारा दी गई है? मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था, 2 नंबर सही है। लॉरेंज वक्र में दोनों अक्ष में इनमें से किसको दर्शाया जाता है? तो लॉरेंज वक्र में आय और जनसंख्या को दर्शाया जाता है, 1 नंबर सही है, आय और जनसंख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा का हार्मोन नहीं है?
तो इसमें से कैल्शियम है जो यह एक पौधे का हार्मोन नहीं है, तो 3 नंबर सही है। बाकी सभी जो है यह पौधे का एक हार्मोन है, पादप हार्मोन है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, 2 नंबर सही हो जाएगा, नीला। पक्षियों के द्वारा की जाने वाली परागन की प्रक्रिया को किसके नाम से जाना जाता है? जो पक्षी के द्वारा जो परागन किया जाता है उसको ऑर्निथोफिली कहा जाता है, 4 नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 नंबर की ओर। के सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, यानी डीएनए को डिवाइड किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक हाफमिशर ने डीएनए को अलग किया था। अगर बात पूछ दे कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे है, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है? इन दोनों के विकृति के अनुपात को पवासु अनुपात कहा जाता है, 1 नंबर सही है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है, 1 नंबर सही हो जाएगा। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए उपयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी किस पे आधारित होता है? तो यह जो इंडोस्कोपी यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे आधारित होता है, 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे कहा गया है 64 नंबर में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो देखिए अगर आप भी याद किए होंगे या फिर जनरली जो बुक में लिखा होता है वह होता है कि CaSO4 इंटू हाफ H2O, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। लेकिन अगर आप शुरुआत में अगर इसे 2 से गुना कर दे, तो 2 से दोनों में यहाँ भी गुना होगा तो 2 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 CaSO4 इंटू H2O। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। यहाँ पर थोड़ा इसको मॉडिफाई कर दिया है। कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? क्वांटम संख्या 4 प्रकार का होता है, डी नंबर सही है। नायलॉन का धागा किसका बना होता है? तो नायलॉन का धागा पॉलिस्टर पॉलीमर का बना होता है, 1 नंबर सही है। आगे देखिए, चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो चश्मा बनाने में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ये सही है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसके लवण में कौन सा या क्या होता है? तो इसके लवण में जल का अपघटन होता है, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 69 नंबर में पूछा गया कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 इंटू 10⁻⁴ ग्राम होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। और यह जो होता है यह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का द्रव्यमान सेम होता है। न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से आपका त्वचा संयोजी ऊतक नहीं है, 3 नंबर सही हो जाएगा। बल्कि आपका रक्त, हड्डी और उपास्थि यह संयोजी ऊतक है। मनुष्य के अस्थायी दंत सेट में कैनाइन, जिसे रदनक कहा जाता है, की संख्या कुल कितनी होती है? तो रदनक की कुल संख्या 4 होता है, 2 को दांत ऊपर होगा और 2 को नीचे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी हो जाती है? तो ल्यूकेमिया में श्वेत रक्त कण की संख्या में अचानक बहुत ही ज्यादा वृद्धि होने लगता है, तो इसको ही कैंसर कहा जाता है, तो 4 नंबर सही हो जाएगा। मर्सिलिया, फर्न और हॉस्टेल निम्नलिखित में किस पादप समूह का उदाहरण है? तो ये जो तीनों है यह टेरिडोफाइटा समूह का उदाहरण है, 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत के संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो संचित निधि से धन निकालना है या नहीं, इन सभी बातों का या निर्णय या फिर नियंत्रण कर सकते हैं, इसमें संसद का होता है, 1 नंबर सही है। अगर यहाँ पूछता कि राज्य की संचित निधि से धन का निकालने के लिए किसका नियंत्रण होता है, तो राज्य अगर आ जाए तो फिर आपका विधानमंडल हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान यह अनुच्छेद 350 के क या फिर 1 में किया गया है, ए में किया गया है। अगर हम बात करें कि आर्टिकल 351 का, तो इसमें हिंदी भाषा के उन्नति के बारे में कहा गया है, हिंदी भाषा के उन्नति के बारे में बताया गया है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में क्या असत्य यानी कौन सा जो कथन है वह गलत है? तो वह लोकसभा में बोल सकता है, हाँ बिल्कुल, महान्यायवादी लोकसभा में बोल सकता है। आगे भी ऑप्शन को देखते हैं। महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल भाग लेता है। वह लोकसभा के जिस समिति का सदस्य है उसमें बोल सकता है और कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही बात है भाई। और वह लोकसभा में मतदान कर सकता है? नहीं, महान्यायवादी को लोकसभा में मतदान करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ भाग लेने का, समिति में
बोलने का ये सब अधिकार है, लेकिन मतदान करने का उसको अधिकार नहीं है। तो आपका डी नंबर ही गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में कौन भाग नहीं लेता है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता कौन कौन। तो राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बोला गया है कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है। तो जानते हैं कि इसके निर्वाचन में राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, और वहीं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेता है, और दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़ के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। और ये सब भाग लेता है। तो भाग कौन नहीं लेगा? तो जो है लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य जो मनोनीत होता है वह भाग नहीं लेता। तो आपका 3 नंबर सही है। चलिए आगे है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है किसके द्वारा? तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया जाता है, और ये जो रिट जारी किया जाता है यह अनुच्छेद 32 के तहत किया जाता है। अगर बात कर ले कि उच्च न्यायालय के द्वारा रिट किस अनुच्छेद में जारी किया जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत, तो हो जाएगा 226। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रण है। 3 नंबर सही है। सरल लोलक एक दोलक पूरा करने में जितना समय लगता है उस सरल लोलक को क्या कहते हैं? उसको आवर्त काल कहा जाता है। 3 नंबर सही है, आवर्त काल। जब प्रकाश जल से ऑलिव ऑयल में गुजरता है तो किरणें क्या होती है? तो किरण जो हो जाएगा वह अविलंब की ओर मुड़ जाए, क्योंकि यह विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहा है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय को शामिल किया गया है? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया। पंचायती राज का विषय में बारे में बोला गया, और पंचायती राज में कार्य करने के लिए कुल 29 विषय को है। पंचायती राज में काम करने के लिए 29 विषयों का शामिल किया गया है। 12वीं अनुसूची का संबंध न्यायपालिका से है, और इसमें कार्य करने के लिए कुल 18 विषयों का उल्लेख किया गया। 82 का 2 नंबर सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, यह राज्य सूची का विषय बिल्कुल सही है। जनगणना संघ सूची का विषय है। दल बदल विरोधी अधिनियम यह 10वें सूची में है, और यह 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। राज्यसभा में सीटों की संख्या यह 6ठी अनुसूची में है। नहीं जी, यह इसका उल्लेख 4थी अनुसूची में किया गया है। तो आपका डी नंबर गलत मिलान था। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होता है। तो ब्लॉक स्तर पे कौन होगा? तो ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति होता है। 2 नंबर सही है। संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, और यह प्रथम भारत के राष्ट्रपति भी चुने गए, जो 2 बार राष्ट्रपति अब तक बनाया गया। और राजेंद्र प्रसाद के बाद अभी तक कोई भी व्यक्ति है जो 2 बार राष्ट्रपति नहीं बने हैं। 86 नंबर में कहा गया कि राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और बताना कि इसमें से कौन सा जो कथन है वह सही है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। बिल्कुल सही है भाई, ये इसका उल्लेख 7वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है? बिल्कुल नहीं, यह योग्यता नहीं रखता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? बिल्कुल हाँ, यह अध्यादेश जारी कर सकता है। तो दोनों आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा यह स्थापित किया गया। 3 नंबर सही है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। 1 नंबर सही है। आगे देखिए कि बिहार में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो बिहार में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण जमींदारी उन्मूलन और गैर कानूनी वसूली, काश्तकारों की बेदखल जमीन की वापसी, यही इसका कारण था। तो 3 नंबर सही हो जाएगा। बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और बिहार के लोकसभा सीटों की संख्या, लोकसभा में सीटों की संख्या भी 40 है। राज्यसभा के सीटों की संख्या 16 है, और विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया था? तो जो हमारा नया संसद भवन बना है उसका पहला कार्यवाही 19 सितंबर 2023 को हुआ था। 4 नंबर सही है। किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति है?
यह किसके द्वारा बनाया गया? तो यह जो है अमृता शेरगिल के द्वारा तैयार किया गया। 3 नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? तो यानी ये कौन जो है जो जिसका संबंध सितार वादक से नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद अलाउद्दीन खान। आगे देखिए 94 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो 128वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा पेश किया गया था, यह किसने पेश किया? तो यह जो है यह अर्जुन मेघवाल के द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। और यह इंपॉर्टेंट इसलिए है, यह जो विधेयक था यह नए संसद भवन में जो पहला जो विधेयक पेश किया गया वह था नारी शक्ति वंदना अधिनियम ही था। और यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक है और इसको अर्जुन मेघवाल के द्वारा पेश किया गया है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है। 1 नंबर सही है। JPEG का विस्तार रूप क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। 1 नंबर सही है। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा को बनी थी। तो 2 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर में कहा गया कि भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मन्नार की खाड़ी। आगे है 99 नंबर की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब तक पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक रहा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पाकिस्तान का जुलाई 1948 तक केंद्रीय बैंक रहा या केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया। तो 4 नंबर सही है। बरमूडा ट्रायंगल का विस्तार निम्नलिखित में कहाँ नहीं है? बरमूडा ट्रायंगल का विस्तार बहामास में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, बहामास। तो चलिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर सेट नंबर 47 समाप्त होता है। अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो गया हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को पसंद आने तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।